आईएनडीआईए में पीएम पद का चेहरा कौन होगा, संयोजक कौन होगा, साथ ही साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो रही। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। गठबंधन में कुछ ऐसा ही चल रहा है। कुर्सी किसकी होगी, दावेदारी किसकी होगी, पीएम पद पर कौन चेहरा होगा, उसको लेकर एक होड़ सी मची है। कोई किसी से कम नहीं है और कई दावे हो रहे हैं कि हम एकजुट हैं। रिपोर्ट आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इंडिया गठबंधन में म्यूजिकल चेयर का गेम चल रहा है। यहाँ हर कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। कुर्सी के लिए कुश्ती छिड़ी हुई है। अपने अपने नेता को सब पीएम पद का चेहरा बता रहे हैं और दावे हैं कि हम एकजुट हैं। पीएम का चेहरा अखबारों में छपा हुआ है, कयास। कोई कहे राहुल, कोई कहे नीतीश, कोई कहे ममता, और आम आदमी पार्टी वाले तो सुबह से ही अरविंद सोशल मीडिया में चला ही रहे हैं। वो क्या चेहरे भी लगाए हैं उन्होंने। वो सुनने में आया है अरविंद केजरीवाल का चेहरा छोड़ दिया है उसमें, और कंप्लेंट किया है केजरीवाल जी ने, ये भी सुनने में आया है। तो ये चल रहा है, पीएम कौन बनेगा। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग सब हमारे मित्र हैं, टीवी पर कार्यक्रम आता है किस्सा कुर्सी का, सीएम की कुर्सी, पीएम की कुर्सी। देश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें पीएम की एक कुर्सी होती है, चटाई नहीं होती है। पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यहां पर तो चटाई का नौबत है कि हम सब बैठेंगे। एक कोने पर राहुल गांधी बैठेंगे, एक कोने पे लेनिन बैठेंगे, तो एक कोने पे ममता जी बैठेंगी, चौथे कोने पे नीतीश जी बैठेंगे, बीच में अरविंद केजरीवाल जी बैठेंगे। देश ऐसी अस्थिरता की हालत में चल सकती है क्या। इंडिया गठबंधन की बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में है। इस बैठक की मेजबानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और इस मीटिंग के कई एजेंडे हैं। कॉमन लोगो जारी करना, समन्वय समिति का गठन, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, साझा रैलियों का शेड्यूल। इस बैठक में 28 दलों के 63 नेताओं की मुंबई में जुटान है, जिसमें लोगों के साथ कई और मुद्दों पर भी बात होगी। साथ ही तैयारियों की समीक्षा भी होगी, जैसे मैनेजमेंट ऑफिस खोला जाएगा, रिसर्च विंग बनेगी, 5 से 10 प्रवक्ता बनेंगे, मीडिया और सोशल मीडिया टीम बनेगी, 2 से ज्यादा दलों वाले राज्यों में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। गठबंधन के नेता भले ही एकजुट होने और दिखने के दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत उससे बहुत अलग है, जो कई सवालों को जन्म दे रही है। इंडिया की कमान किसे मिलेगी? क्या संयोजक पद पर पेंच फंसा हुआ है? समन्वय समिति कैसे बनेगी? मुख्यालय कहां होगा? मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा? अब इंडिया गठबंधन में शामिल बिग ग्राउंड स्टेट को जान लीजिए। उत्तर प्रदेश 80 सीटें, बिहार 40 सीटें, महाराष्ट्र 48 सीटें, पश्चिम बंगाल 42 सीटें, और इनको जोड़ने पर जो आंकड़ा बनता है वो है 210 सीटों का। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 42 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 38 सीटें सहयोगी दलों को देगी। इंडिया गठबंधन में शामिल अखिलेश यादव ने दावा किया है कि यूपी में 80 सीटें हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश बेहद अहम राज्य है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। 2019 में अखिलेश यादव की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में सपा को हार मिली। मौजूदा वक्त में सपा के सिर्फ 3 सांसद हैं। वहीं मुंबई में बैठक से पहले ही पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। विपक्षी नेताओं का दावा है कि इंडिया गठबंधन से एनडीए के नेता घबरा गए। $1 बिलियन हिंदुस्तान से
अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया, और उस पैसे से अदानी जी ने जो उनकी शेयर प्राइस थी उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया। तो ये सब जो हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, जो पूंजी हैं, जो अदानी जी खरीद रहे हैं, वो इस पैसे से शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करके खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये जो पैसा यूज किया जा रहा है ये किसका है? ये अदानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो वो किसका है? हमारा प्राइमरी बात है कि हम इंडिया को बचाएं, देश को बचाएं। पीएम का चेहरा इंडिया होगा, पीएम का चेहरा इंडिया होगा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी बहुत घबराए हुए हैं, और मैं समझता हूं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का बनेगा, प्रधानमंत्री इंडिया का बनेगा, अडानी का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। एकदम साफ है, जो सांप्रदायिक शक्तियां जो देश में दंगा फसाद कराने का काम करती हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, देश के संविधान पे जो खतरा है, जो लोकतंत्र पर खतरा है, उन शक्तियों से लड़ने के लिए हम लोग जो है एक हुए हैं। और कैसे मिलकर के जो आने वाला जो चुनाव है, क्योंकि जनता की मांग पर, और जनता ये चाहती थी देश की कि हम लोग जो है ये गठबंधन बनाने का काम करें। तो ये बैठक इस बार मुंबई में है, पहली बैठक हमारी पटना में थी, फिर बेंगलुरु में थी। हर एक बैठक में अगर आप देखें, हर एक मीटिंग में देखिए, तो सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो संविधान बदलना चाहते हैं देश के, उसके खिलाफ है। लोग साथ में आ रहे हैं, लोग इकट्ठा आ रहे हैं, और देश में बदलाव होगा, ये हमें पूरी तरह से यकीन है। विपक्षी दलों के इस गठबंधन का नेता कौन होगा, चेहरा कौन होगा, संयोजक कौन होगा, ये तमाम सवाल हैं। तो विपक्षी नेताओं का दावा है कि कहीं कोई विरोध है ही नहीं, हम सब एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि देखना होगा कि 1 सितंबर की बैठक के बाद तस्वीर कितनी साफ होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।